Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School। आज हम क्लास +2 का यूनिट सेकंड जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके चैप्टर 2B में से न्यूमेरिकल्स करेंगे किरचॉफ्स लॉ के। ठीक है, हमें लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। हमने दो तरह के किरचॉफ्स लॉ किए थे जिसे किरचॉफ्स रूल भी बोलते थे और शॉर्ट फॉर्म में उसे KCL और KVL भी बोलते थे। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको जो इससे प्रीवियस लेक्चर है वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। मस्ट वॉच दैट लेक्चर, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको ये लेक्चर जो है समझ में नहीं आए। तो इसके लिए इससे पहला प्रीवियस लेक्चर जो है आपने ज़रूर देखना है। देन उसके बाद आपने ये न्यूमेरिकल्स देखने हैं किरचॉफ्स लॉ के, क्योंकि थोड़ा लेंथी था इसलिए हमने इसे 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। तो किरचॉफ्स लॉ में आपने देखा होगा हमने क्या किया था, लास्ट में कुछ रूल्स किए थे कि किरचॉफ्स लॉ के क्या रूल्स हैं जिस रूल्स को फॉलो करते हुए हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो रूल था वो था कि जो आपको सर्किट दिया हुआ होगा इस तरह से, आपने क्या करना है उसमें सबसे पहले एक लूप चूज करना है, और वो जो लूप है दिस वन। और ये लूप कहते क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, दोनों ही तरह से आप ले सकते हो। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइंस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, और पर जो समेशन ऑफ जो टोटल वोल्टेज होती थी, चेंज इन वोल्टेज इन दिस सर्किट, उसे हम किसके बराबर रखते थे, 0 के इक्वल रखते थे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। So let's start the numericals on the basis of Kirchhoff's law। तो फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या आएगा, जैसे आपको एक सर्किट दिया होगा, जैसे पहले हम आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल करके बताएंगे, उससे आपको इजी होगा समझने में। पहले हम सिंपल वे से करते हैं। जैसे एक सर्किट दिया है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, ये है 3 ओम्स और ये है 2 ओम्स का। ठीक है, और अगर आपको बोला गया हो कि फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर में कितने करंट फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग में हमने जो रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल्स वाला किया था वही अप्लाई होगा यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, सीरीज में है रेजिस्टर्स, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, सिंपल ये जो R1 और R2 है इनको ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, RE आपके पास 2 + 3 5 ओम आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर इन सीरीज। और पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी हुई है 10 वोल्ट। ठीक है, और RE आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब करंट निकालना है, तो करंट का फार्मूला होता है I = V/R। V = IR होता है ना, तो यही होता है V = IR। तो करंट कैसे निकालेंगे, V/R। तो V की वैल्यू है 10, R की कितनी है 5, तो यानी कितना करंट निकाला आपने, 2 एम्पियर। मीन सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, मीन हर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर जो है करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये तो आ गया सिंपल वे। ठीक है, अब इसे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है यहाँ पर, इसी सर्किट में हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे और फिर कैसे करंट की वैल्यू सेम निकालेंगे, I = 2 एम्पियर, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, देखो कितना करंट निकाल रहे हैं वो 2 एम्पियर। ठीक है, अभी मैं फिलहाल ये रब कर रही हूँ। क्वेश्चन इसी तरह से होगा कि करंट फाइंड करो हर एक रेजिस्टर में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चूज करेंगे। तो सपोज करो मैंने क्लॉकवाइज लूप जो है ले लिया, ठीक है, क्लॉकवाइज लूप ले लिया, और अब इसको नाम भी देना पड़ेगा A B C और D। ठीक है,
मान लो ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव टर्मिनल है बड़े वाला, और यहाँ से करंट निकल रहा है आई, यहाँ से भी करंट निकल रहा है आई, यहाँ से भी करंट निकलेगा आई, एंड यहाँ से भी करंट निकलेगा आई। ठीक है, तो अब देखिए एक बात हमेशा याद रखनी है, जितना करंट इस बैटरी से निकाल रहे हो उतना ही करंट इसको वापस करना है। ठीक है, उतना ही करंट क्या करना है इसको वापस। अगर आई करंट निकल रहा है तो आई करंट ही इसको हमने वापस देना है। तो बाय केसीएल लॉ, बाय अप्लाइंग केसीएल लॉ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ किरचॉफ लॉ को, हमने क्या किया, चूज किया एक लूप, कौन सा, ए बी सी डी ए। ठीक है, कैसा चूज किया है हमने, क्लॉकवाइज लूप जो है वो चूज किया है। ठीक है, क्लॉकवाइज लूप अब हमने चूज कर लिया है। ठीक है, और क्या होता था, हम समेशन ऑफ डेल्टा वी को किरचॉफ लॉ में किसके इक्वल रखते थे, 0 के इक्वल रखते थे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इस डायग्राम से सारा सम हमने सॉल्व करना है। ठीक है, डायग्राम अच्छे से देखो, देखो पहले हम पोटेंशियल लेना है, तो देखो पोटेंशियल देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, या नेगेटिव है लोअर, पॉजिटिव है हायर, यानी पोटेंशियल आपका जा रहा है लोअर टू हायर। तो ये हम 10 जो है किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। हमेशा याद रखना जब भी पोटेंशियल लोअर टू हायर जाएगा आपने प्लस में लेनी वैल्यू, +10। उसके बाद देखो अब इस तरह से पाथ जा रहा है, इस क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और देखो जिस तरफ हमारा करंट जा रहा है उसी तरफ हमारा क्या जा रहा है, पाथ जा रहा है। पाथ भी इधर जा रहा है, करंट भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, पाथ और करंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है। तो डैट मीन्स अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, जब पाथ और करंट की, पाथ एंड करंट की डायरेक्शन सेम हो तो हमने क्या लेना है, नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू आई आर। ठीक है, नेगेटिव लेंगे आई आर। करंट यहाँ पर है आई और आर कितना है 2, सो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आई इंटू 2। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ इस तरफ। अब दोबारा जो है वो करंट जो है इधर जा रहा है और पाथ भी हमारा क्या है, इसी तरफ है। पाथ और करंट की डायरेक्शन फिर से सेम, फिर से माइनस, फिर से आई इंटू आर। अब करंट आई तो आई है और जो रेजिस्टेंस है वो 3 है, इसलिए यहाँ लिख लेंगे 3, और आगे कुछ भी नहीं है, इक्वल्स टू किसके बराबर रखते हैं इसको, 0 के। अब 10 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5i इक्वल्स टू 0। अब 5i इक्वल्स टू 5i इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, इक्वल्स टू 10, और यहाँ से डिवाइड कर दो, 5 1 = 5, 5 1 2 = 10। सो आई करंट आपका कितना निकल आया दोबारा से 2 एम्पियर। ठीक है, 5 को उधर ले गए, पॉजिटिव हो गया 5i इक्वल्स टू 10, आई को एक साइड पर आने दिया, 5 10 से डिवाइड कर दिया, तो करंट कितना आया हमारे पास 2 एम्पियर। आ गया ना आपका आंसर सेम। अगर आप सिंपल रेजिस्टेंस सीरीज वाला फॉर्मूला लगा रहे थे तब भी आपका करंट आया था 2 एम्पियर, और किरचॉफ लॉ अप्लाई किया तो भी आपका आंसर कितना आया 2 एम्पियर। ठीक है, बस इसमें डायरेक्शन जो है आपने पहले लूप चूज करना है, उस लूप को चूज करके उनकी डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। अगर पोटेंशियल जो है लोअर टू हायर जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर पोटेंशियल हायर टू लोअर जा रहा है तो नेगेटिव। और अगर पाथ यानी ये रास्ता जो है क्लॉकवाइज, अगर इस पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम नेगेटिव लेंगे आई आर। अगर पाथ की और करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है तो हम पॉजिटिव लेंगे आई। ठीक है,
एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उससे आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर भी 1 ओम, ठीक है। और ये है बैटरी 4 वोल्ट की, ये है 10 वोल्ट की, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, ये इज पॉजिटिव नेगेटिव। और आपको पूछा गया होगा फाइंड करो करंट इन ईच रेजिस्टर, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे? अब आप दोबारा से आप क्या करोगे, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, किरचॉफ लॉ की लूप चूज करेंगे। तो दोबारा से मैंने क्लॉकवाइज लूप चूज कर लिया और इसको नाम भी दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। यानी आपने लूप कौन सा ले लिया, ए बी सी डी ए। अब लूप चूज करने के बाद क्या करेंगे, आफ्टर चूजिंग द लूप समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन मान लो, सपोज करो इधर आ रही है करंट, जो इधर फ्लो हो रहा है ए टू बी लेना है ना, सो इस तरफ हम करंट लेंगे, ए टू बी गया करंट, फिर बी टू सी गया करंट आई, फिर सी टू डी गया करंट आई, ठीक है। और देन डी टू ए आया करंट आई। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए जाना है। तो फर्स्ट पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल फिर देखो लोअर टू हायर जा रहा है, तो डैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा +4। उसके बाद अब देखो जो पाथ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन और रेजिस्टर की डायरेक्शन किधर आ रही है, नीचे की तरफ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो अब आ जाएगा +2 इंटू आई, यानी यहाँ पर मैं आई इंटू आर लगा रही हूँ, सीधा आर की वैल्यू फिल कर रही हूँ, उसे याद रखना, ठीक है। और अब फिर ऊपर गए, वहाँ से फिर से अब पाथ की डायरेक्शन तो इस तरफ जा रही है, लेकिन करंट इस तरफ आ रहा है, तो डैट मीन्स यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, आई आर पॉजिटिव आएगा। सो आई इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1, तो यानी कि सिंपल आई आ जाएगा 1 इंटू आई। अब इस तरफ आए तो दोबारा करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, ऑपोजिट, और जो पाथ है वो क्लॉकवाइज, यानी पाथ नीचे की तरफ आ रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो दोबारा से +2i। अब इधर देखो, अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल जो है, जब पोटेंशियल के केस में लोअर हायर ही देखना है, अब हायर टू लोअर जा रही है वैल्यू, क्लॉकवाइज आते हुए यहाँ पर हायर टू लोअर जा रही है, यानी लॉस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -10। और दोबारा जब इस तरफ गए तो यहाँ पर भी क्या है, पाथ जो है इधर जा रहा है क्लॉकवाइज, और जो डायरेक्शन इसकी इधर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज करंट की, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा +IR, यानी 1 इंटू आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा 6i -6 इक्वल्स टू 0, यानी 6i इक्वल्स टू, ये इधर जाके पॉजिटिव का हो गया, और 6 कैंसिल, और जो करंट है आपका कितना आ गया 1 एम्पीयर, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, वो न्यूमेरिकल भी अच्छे से देखना। अब जैसे कि हम एक लूप ले रहे थे, अब 2 लूप वाला न्यूमेरिकल भी हम कराते हैं कि वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो अब हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम आ गई है, ठीक है।
यानी अब इस केसेस में क्या हो गया, आपने दो लूप लेने हैं। तो मान लो मैं दोनों ही लूप ले रही हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों लूप ले लिए मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और सपोज करो यहाँ से जो है ये वाला जो बैटरी है ये I1 करंट निकाल रहा है और इधर भी I1 करंट जाएगा, ठीक है। ये वाली बैटरी I2 करंट निकाल रही है, इधर भी I2 जाएगी। जब जहाँ पर मर्ज होगा यानी यहाँ पर दो करंट की वैल्यूज निकल आएंगी, तो यानी कि I1 प्लस I2 इसमें आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा करंट, ठीक है। और जब ये दोबारा यहाँ से बाहर निकलेगा तो I1 करंट, मैंने बोला था कि जितना करंट इस बैटरी से निकल रहा है उसे उतना ही वापस करना है, तो यानी इधर से आएगा तो I1 जो है वापस इधर चला जाएगा और ये I2 वाला वापस इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो कहा होगा कि अब करंट अपने दोबारा फाइंड करना है। तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले लूप चूज़ करेंगे हम इधर वाला, ये लूप चूज़ करते हैं ABCFA, ABCFA, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकल रहा है यानी लोअर टू हायर, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है ना, लोअर टू हायर, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे पोटेंशियल की 20 प्लस 20। और अब इस तरफ देखो जो डायरेक्शन है किस तरफ है, सेम तरफ है, जिस तरफ करंट जा रहा है उसी तरफ ही डायरेक्शन है हमारे पाथ की। तो यानी जब सेम डायरेक्शन हो करंट की और पाथ की तो हम माइनस में लेते हैं I इंटू आर, यानी I1 करंट है और R कितना है 10, सो 10 इंटू I1। देन अगेन अब जब यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन फिर से सेम है, करंट भी सेम में जा रहा है, तो फिर से माइनस कितना है रेजिस्टेंस 10, और अब वैल्यूज जो करंट की दो है I1 प्लस I2, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से क्या होगा, अब आगे क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, तो हायर से लोअर जा रही है बैटरी, यानी कि अब यहाँ पर माइनस में आ जाएगा हमारा पोटेंशियल 10 इक्वल्स टू 0। यानी इसको अगर आप सॉल्व करो तो हमारे पास आ जाएगा 20I1 प्लस 10 ऑफ I2 इक्वल्स टू, ये 10 उधर ले जाएंगे क्योंकि प्लस 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा 10, तो ये 10 इधर आ गया इस सारे सॉल्व करके। और यहाँ से अगर आप 10 कॉमन निकाल लो तो 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 10, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी आपकी एक इक्वेशन बन गई 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लेंगे ये सेकंड वाला, ठीक है। ये सेकंड देखो, सेकंड लूप चूज किया कौन सा, CDEFC, CDEFC, ठीक है। अब इसमें देखो पोटेंशियल जो है अब किधर जा रहा है, पोटेंशियल अब यहाँ किस केस में जा रहा है, लोअर टू हायर, तो दैट इज पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव में प्लस 10। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है हमारी सारी, पाथ हमारा है इस तरफ लेकिन करंट की डायरेक्शन है ऑपोजिट, तो यहाँ पर हम लेंगे प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2, यानी I इंटू आर वाला ले रहे हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया, इससे मैं कन्फ्यूज़न मत होना। और उसके बाद अब आ जाएगा दोबारा जो है देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट आ रही है, और जो पाथ है हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा फिर से प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई I2। एंड लास्ट में हमारा जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यानी हायर टू लोअर, तो ये माइनस में 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यानी अब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 10I1 प्लस 20I2 इक्वल्स टू 10, यानी 10 कॉमन निकाला तो हमारे पास आ जाएगी I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके I1 I2 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, मैं रब कर रही हूँ यहाँ पर। देखो क्या आई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एक आई है 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 1 और एक आई है 2I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 1। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपने मैथमेटिक्स वाला रूल अप्लाई करने वाली हूँ। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 3I1, यानी कि ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2I2 में से 2I2 में ऐड करेंगे 1 तो आ जाएगा 3I1 और ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आएगी टर्म 3I1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, यानी I1 आपका आ जाएगा 1/3। ठीक है, और अब आप किसी एक इक्वेशन में जो है इसकी वैल्यू फिल कर दो। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू फिल कर दूँगी I1 की, पहले हम निकाल लेते हैं 2I1 इक्वल्स टू 1 माइनस I2 और I1 इक्वल्स टू, सॉरी हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, I2 की। तो I2 एक साइड पर रहेगा, 1 माइनस ऑफ 2I1, सो 1 माइनस 2I1 की वैल्यू 1/3। तो इसे भी जब सॉल्व करेंगे आपकी दूसरी करंट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/3। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। सो अभी हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं किरचॉफ लॉ पर, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच। तो उन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना इस तरह से आपको दिया होगा ए और बी पॉइंट, उसमें दो बैटरीज लगाई हैं और दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो पूछा गया होगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। तो पाथ आप कोई भी ले सकते हो, ए टू बी या फिर बी टू ए। तो जैसे मैंने ले लिया ए टू बी पाथ ले लिया, पहले पोटेंशियल लिख दी वैल्यू वी ए। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है पोटेंशियल, यानी लोअर सॉरी हायर टू लोअर, तो नेगेटिव में लेंगे वैल्यू -5। आगे जो है उसके बाद जो रेजिस्टेंस है, जो देखो करंट जो रेजिस्टेंस की आगे वैल्यू हम क्या लेंगे, इस तरफ हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं क्योंकि हम सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आई इंटू आर, जो करंट कितना है यहाँ पर आई, हम मान लेते हैं सपोज करो इसमें से करंट निकल, जिस तरफ पाथ है उसी तरफ ही हमारा करंट की डायरेक्शन है, इसी तरफ, इसलिए हमने इसको लिया पॉजिटिव। तो आई कितना है करंट, यहाँ पर हम लेंगे सपोज कर लो करंट की वैल्यू ले रही है हमने 2 इंटू 2, रेजिस्टेंस भी कितना है हमारे पास 2। ठीक है, मान लिया हमने सपोज कर लिया करंट की वैल्यू भी कितनी है 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 इंटू 2 हो गया। उसके बाद फिर से बैटरी आ गई 10 वोल्ट की, अब फिर से हायर टू लोअर जा रही है तो माइनस लेंगे 10। और उसके बाद अब करंट की वैल्यू क्या है, दोबारा हमने यहाँ पर मान लेते करंट हमें ऑलरेडी दिया है 2 एम्पियर, तो करंट इधर दोबारा जा रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम पाथ ले रहे हैं। तो देन नेगेटिव ऑफ -10 सॉरी पॉजिटिव ऑफ 2 इंटू करंट कितना है 2, आर रेजिस्टेंस कितना है 1, इक्वल्स टू रखेंगे उसके वी बी के। सो वी ए, और ये सॉल्व करके हमारा कितना आएगा -5 + 4 -10 + 2 इक्वल्स टू वी बी। और इसे हमने जब सॉल्व किया कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल 10 और 5 15, 15 में से 4 2 6, 15 में से 6 निकाले तो -9, यानी वी ए वी बी इधर आ जाएगा माइनस में इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स। तो इस तरह से भी आप जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं और आप आसानी से कर सकते हो सॉल्व। सो लास्ट में आपके लिए बच्चे होमवर्क जो है रेडी किया है, क्वेश्चंस किए हैं। तो आपने जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर है और ये लेक्चर, दोनों लेक्चर देख के फिर ये होमवर्क कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपने बताना है किरचॉफ लॉ जो है कौन से लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। और सेकंड है
न्यूमेरिकल्स जो हम सॉल्व करते हैं किरचॉफ लॉ के, सबसे पहले फॉरमोस्ट मेथड क्या है वो मैंने हर न्यूमेरिकल में आपको बताया है, वो बताना है कि फॉरमोस्ट स्टेप क्या होता है हमारा। और अभी जो लास्ट में मैंने अभी क्वेश्चन कराया कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने आपको सारी वैल्यूज़ दी है, सर्किट बना दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, करंट की, बैटरी की। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो है फाइंड करना है। और फोर्थ क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, किरचॉफ लॉ यूज़ करके आपने करंट फाइंड आउट करना है इस सर्किट में। और लास्ट क्वेश्चन है आपने एक्सप्लेन करना है किरचॉफ्स सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।